तो ये जो होता है ये आपके पास कितना डिग्री होता है यहाँ पर, तो मतलब अगर कोई पॉइंट है जैसे आपके पास, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं a कॉमा b, ठीक है। तो आप खुद इस बात को बताइए मेरे को कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, हालांकि मैं इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई? देखो, जब कभी हम लोग एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट से कोई हम एक्सेस पे देखते थे, जैसे यहाँ कोई हम पॉइंट देख रहे हैं, मान लो 2,3 है, तो इससे हम यही तो पता लगा देते कि भैया x तो 2 कदम चलना है और y कितने कदम चलना है, 3 कदम, तभी तो हमें ये पॉइंट मिलता था। तो अगर ये कोऑर्डिनेट अगर a कॉमा b है, तो आप मुझे खुद बताइए कि ये वाला जो x एक्सिस वाला डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, a, और जो y एक्सिस वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपके पास, b। सही बात है, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल बन रहा है ये कितने यूनिट का बन रहा है, 1 यूनिट का, सही बात है। तो आप मुझे बताइए O से P तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा ना? यस सर। ये बात तो सेट है। अच्छा जी, और ये जो रेडियस होगी ये पक्का कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, जिसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको थीटा मानते हैं। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं OP, इसको मैं यहाँ पे B मान लेता हूँ, OPB में, इन ट्राइंगल OPB में अगर मैं जाता हूँ, तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इस A को और B को क्या लिख सकता हूँ। आइए, अगर मैं इन ट्राइंगल OPB आ गया, तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है PB, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास OP, 1। हाँ हालांकि 1 है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि ये PB की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, खड़ी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं B के बराबर ही तो है, B के बराबर होगी भैया। हाँ तो भैया, ये भी B होगा। तो मैं PB की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर B लिख सकता हूँ, और OP की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, 1। और साइन थीटा तो साइन थीटा ही। अगर मैं इस 1 को उधर भेज दूँ तो इसका मतलब है मैं B को क्या लिख पाऊंगा, साइन साइन थीटा। थीटा लिख थीटा पाऊंगा ना। के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, अगर ये सर्कल 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का होता है, तो जो B का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब Y वाला जो कोऑर्डिनेट है, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, साइन थीटा को, साइन सही है ना। जहां पर थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय द एंगल। रेडियस विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल क्रिएट हो रहा है वो आपका थीटा हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं cos थीटा निकालूं, पिछले बार मैंने साइन निकाला था सेम ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPB, अगर मैं cos थीटा निकालता हूँ तो cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस एक अपॉन में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो OB कितना है आपके पास A, OP कितना एक है 1, तो यहाँ पे cos थीटा, 1 तो A को भी cos किसके थीटा बराबर आ इक्वल गया, टू cos कॉस। थीटा। cos p। ठीक है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे उसमें जो A होगा वो तो cos थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो B होगा वो sin थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, अब अगर भैया इसी हमें सर्कल में, हाँ जी, हमें ए और बी से मतलब थोड़ी, हमें तो एक्स और वाई का याद रखना है, क्योंकि हम ए और बी की जगह दूसरे कोऑर्डिनेट हाँ भी जी, रख बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप चाहें तो x और y भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हाँ, यही सर्कल पर ये पॉइंट अगर यहाँ होते, यहाँ पर होते हैं बिल्कुल एक्स एक्सेस पे, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं,
पहले तो आप मुझे बताइए, अगर एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है 1 यूनिट का, कोई सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक बात तय है कि एक्स की वैल्यू तो 1 होती है, तो वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये एक्स एक्सिस पर है ये रेडियस, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है? 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। और साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। 0 जैसा कि हम जानते ही ऑलरेडी, हमें पता है ना इस चीज के बारे में, तो साइन 0 cos 0 पता है हमें। अच्छा, अगर यही रेडियस घूमकर अगर आपके 90 पे आ जाए, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ये 0 है, तो इसका मतलब cos डिग्री कितना है? 90 है। ठीक है। अच्छा जी, और साइन 90 कितना होगा? 1 मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, इसका फायदा क्या होगा, रीजन क्या है इसका? सिर्फ यही रीजन है कि मान लो कल को आप वैल्यूज भूल गए, मान लो ऐसा हो जाता है, मैं भी वैल्यूज भूल जाता हूँ कभी, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस सर्कल की मदद से कम 0, 90, 180, 270 और 360 इन वैल्यूज, इन पॉइंट्स पर साइन और कॉस की वैल्यूज कभी ना भूलें। ठीक है, बहुत बार होगा, आपको फिजिक्स में भी पूछेंगे cos 180 कितना होता है, तो आपको बताने को आना चाहिए cos 180 कितना होता है। cos की वैल्यूज जो होती हैं वो आपके x कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होती हैं, और जब यहाँ पर आएगा तो ही तो 180 माना जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद तो -1 हो जाता है। तो cos 180 की वैल्यू कितनी हुई? और sin 180 की वैल्यू कितनी हुई? 0। ठीक है, तो हम इस पर भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ -1 और 0, -1 पर आपके cos 180 और 0 कब होगा आपके पास? sin 180। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये आपके पास होता है 0 और -1। ठीक है, तो आपके cos 270 की वैल्यू 0। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगी sin 270 की वैल्यू। और वापस अगर हम 360 के लिए पहुंचे, ठीक है, क्योंकि अगर हम कंप्लीट एंगल लेके आते हैं तो भी तो वैल्यूज आएंगी। अच्छा जी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये cos 360 और ये sin 360। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं फटाफट देख दाख के। ठीक है, sin थीटा का और cos थीटा का 0 डिग्री पर sin थीटा कितना होता है? 0 cos थीटा कितना होता है? 1। ठीक है, अच्छा चलो इसको ऐसे नहीं लिखते, मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, मैं पीछे लिख देता हूँ साइन को, जिससे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ध्यान रहेगा। अब ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट 90 डिग्री पे 0 cos 0 हो जाता है, और साइन कितना हो जाता है? 1। अच्छा जी, 180 पर -1 cos -1 0 और साइन 0। 0 अच्छा जी, 270 पर 0 x वाला तो 0 हो जाएगा, और y वाला कितना हो जाएगा आपके पास? -1। अच्छा, 360 पर 1 0 वापस वही चीज आ गई, 1 और 0। अब साइन के ऊपर पहले फोकस करते हैं हम लोग। साइन की वैल्यू 0 कब कब है? एक तो 0 डिग्री पर है, एक 180 पर है, एक 360 पर है। यार कोई मुझे अगली वैल्यू बता सकता है साइन की 0 कब होगी अंदाजन? ये के बाद हाँ, 90 कितने डिग्री पे होगी? कितने डिग्री पे होगी? भैया 450 450
450 पे 450 होगी? भैया। क्यों 450 क्यों बोला आपने? 540 पे होगी सर। मेरे ख्याल से तो नहीं हाँ होगी भैया 450 पे। 540 450 पे तो 1 होगी, सच बताऊं तो 540 पे 540 पे होगी। 540 पे होगी। 540 पे होगी। 540 कितनी होगी? 0। हाँ वो एक एक का गैप है बीच एक एक का गैप है ना बीच में। हाँ 90 के मतलब 180 के स्लैब पे चल रहा है ये, अगर समझो इस बात को तो। में। साइन 180 की वैल्यू के 0 बैच। कब कब चल रही है? 180 के स्लैब्स पे चल रही है। देखो 180, 360, तो अगला क्या होगा? 540। और उससे अगला भी 180 का गैप लगा के होगा। सही बात है ना? भैया 530 होगा। 530 कैसे होगा बाबू? भाई 18 450 थ्रीजा, में 90 प्लस करा को। 18 थ्रीजा हाँ 54 सही। होता है। सही अरे सही है, हद वाली सही ठीक है। है, और उसका अगला जो होगा वो कितना होगा? 720। 20। सही बात है ना? तब 0 होगी। यस सर। हाँ भैया। तो अगर मेरे को साइन की वैल्यू के लिए अगर एक फॉर्मूला बनाना पड़े, साइन की वैल्यू के लिए, साइन की 0 की वैल्यूज के लिए, मतलब साइन जो है वो साइन थीटा या साइन एक्स लगा लूं, वो 0 कब होगा? जब आपके एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो क्या लिखना चाहिए? क्या लगता है आपको? दिमाग लगाओ। की देखो वैल्यू बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे ये चीज, कभी भूलो ना। साइन 0 मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने अभी ये चेक किया कि साइन की वैल्यू 0 सिर्फ 0 पे नहीं है, 0 पर है, 180 पे, 360 पर है, 540 पे, 720 पर है। और जब मेरे ने एनालाइज किया तो विशाल ने मुझे बताया भाई सर ये 180 के गैप्स पे चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, साइन एक्स या साइन थीटा, साइन एक्स से कंफ्यूज ना हो, साइन थीटा ही है, साइन एक्स साइन थीटा, एंगल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। वो 0 भैया ये कब कब तो होगा? एपीसी बन गई। जब तो आपका एपी बन थीटा, गई। थीटा किसके इक्वल होगा? 0 के, ये 180 के, 360। ये तो एपी 180 बन के। रहा है। एपी बन रहा है। मल्टीपल ऑफ 180 बोलो ना। हाँ भैया। 180 है। 180। अच्छा 180 को एक्स हम लोग अगर जीरो रेडियंस जीरो में लिखें तो किसकी फॉर्म में लिखना चाहिए? भाई 0 180 का वो है मल्टीपल। पाए भैया। हाँ सही बात बोल रहे हो एरन, ये बात भी सही है। ये 0 तो नहीं है ना? तो वो इसे एपी मान लो ना एक। अरे 0 से स्टार्ट कर लेंगे ना, क्या हो गया? आप बताओ मेरे को 180 को मैं रेडियंस में लिखूं तो क्या लिखूंगा? पाए। 180 का रेडियन भाई। मैंने बताया था, अब आप जितने भी एंगल पढ़ने वाले हो वो सब किस में पढ़ने वाले हो? रेडियन। रेडियंस। ठीक है। अच्छा जी, तो x को मैं n पाई लिख दूं, हाँ जहां पर हाँ n की वैल्यू जो होगी that belongs to my whole numbers। हाँ भैया 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। या फिर अगर हालांकि अभी आपको अभी तो 0 डिग्री से पढ़ा है, आप अभी थोड़े टाइम बाद ये भी पढ़ोगे कि माइनस में से भी शुरू कर सकते थे, तो मैं होल नंबर बोल के नेगेटिव नंबर्स कभी नहीं आएंगे। मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं n को इंटीजर बोल देता हूँ। हाँ भैया इंटीजर में सब कवर अप हो जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएंगे और पॉजिटिव भी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। एक्चुअली मैं अगर मैं आपको समझाऊं तो आप चाहो तो अपने पेज नंबर 56 पे चेक भी कर सकते हो। एक्सरसाइज नहीं है ये, थोड़ा फॉर्मूले बताए गए हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? जब आपका x किसके इक्वल होता है? n पाई के, जहां पर n क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर। लेकिन मैं चाहता था कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि साइन की वैल्यू कब कब 0 होती है, तो आप तुरंत बता सकते हो n पाई पर होती है। जहां पर n अगर आप 0 रखोगे तो देख लो आपका 0 इंटू पाई, 0 आ गया ना, 0 डिग्री कवर हो गया। और अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू में पाई कितना आ जाएगा? पाई, पाई पे भी होती है, 0 पर भी होती है, फिर 2 पाई पर भी होती है, 3 पाई पर भी होती है, 4 पाई पर भी होती है। नहीं एरन, ठीक है ना? हाँ भैया।
ठीक है। अच्छा जी, मैं आपकी इस एक्सेस को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये तो 0 है, रेडियंस में बताना, ठीक है। ये कितना होगा? π/2 π/2 होगा। ये कितना होगा? पाई 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 होगा। पाई पाई ये कितना होगा? 2, ये हो जाएगा 3π/2। ये पाई 3/2 90 90 into 3 270। देखो, मैं इस चीज को ध्यान रखना भी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा एक बार और करते हैं, गौर करिएगा सब लोग, ठीक है। देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे खुशी को भी शायद मेरे ख्याल से इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, या कुछ बच्चे और भी होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से बस एक ही है कि जाके एक बार प्रीवियस वीडियो को देखो और उसके बाद फिर इसको देखना, फिर आपको शायद कनेक्ट होगा। आपने हालांकि वो चीज प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड मैंने की थी, डाउनलोड नहीं करी थी, है ना। चलो कोई लोड बात नहीं, नहीं आपने अपलोड नहीं कर करिए तो शायद। दी थी, लेकिन वो था उसके अंदर आपने वो वाला पार्ट ही नहीं लिया था। हाँ, वो वाला पार्ट नहीं, उस वाले पार्ट को तो मैंने अभी क्लियर किया है। वो तो उसका, उस पार्ट का तो सिर्फ उतना ही काम था कि आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो का जो पहला वाला पार्ट है उसको भी अगर आप देखोगे तो आपको कनेक्ट होगा, जहाँ पे मैंने π/2 इन सब के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, ये वाला कितना है? π/2, π/2। ठीक है। अब हम एक असेसमेंट करेंगे, ठीक है, गौर करना। मैं देखता हूँ आप लोगों का कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर पाई होगा और यहाँ पर कितना चल रहा है? 3π/2 3/π/2। ये कितना होगा? 2π 2 पाई ठीक है। अब देखो, जब सेकंड वाली लाइन चलाएंगे, ये तो फर्स्ट वाला फेस हो गया। सेकंड वाले के लिए मैं ऑरेंज कलर यूज कर लेता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट 2π। आगे 360 से आगे अगर ले जाना चाहता हूँ तो 3 पाई 3π यहाँ नहीं आएगा, 90 का फर्क है, कर नहीं रहे हो बिल्कुल भी। 2π + π/2 कर लो यार, इतना बड़ा काम थोड़ी है ये। 90 का ही गैप तो है सबके बीच में, π/2 प्लस करते चले हो, क्या दिक्कत आ रही है अब इसमें? अरे हम 150 लग रहा, सॉरी। 5π/2 सही है। इधर कितना होगा? 6π/2। 6π/2 अरे 6π/2 काट भी लो, कतई बिल्कुल ही। 3 3π पाई 3π। हाँ जी, नेक्स्ट 7 पाई/2 7π/2, यहाँ पर 4 पाई 4π यहाँ पर गौर करो, 9 पाई चलो बाई गौर करो, बस 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 बस, इतना ही करना था, इतना ही करना था। गौर करो, अब यहाँ पर कितने का फर्क चल रहा है? 5/2 का। अगर आप गौर करो, देखो 5/2 है, फिर 5π/2 लिखा है, 4 का गैप हो गया ना बीच में। अब अगला वाला जो लिखेंगे, खुद बताओ क्या लिखेंगे? 9π/2। कितने का गैप चल रहा है? 3 का 6π। 6 ये क्या हिसाब लगाया तुमने? हाँ सॉरी। जाएगा। पाए था, फिर 3π आया, 2π नहीं लिखा, फिर 4π नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 5π π। अब इधर आ जाओ, इधर भी देखो कि 3 से 7 बन गया, तो अगला क्या बनाओगे? 11 यहाँ पे 2 से 4 बनाया, अगला क्या बनाओगे? 6। तो ऐसे चलता रहेगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा ना। और आपको ये चीज आनी चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपसे। मतलब इनमें और इनमें जो फर्क है वो तो 4 का फर्क है। इनमें देखो 4 का, इधर देखो 4 का, और इधर जो है वो 1 का फर्क, मतलब 2 का फर्क। 2 का भैया। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रख पाओगे आप लोग इसको? हाँ जी। लकी, ठीक है। देखो, जी जो इन चीजों को ध्यान रखते हैं बच्चे, उनको रेडियंस में कभी दिक्कत नहीं आती, और मैडम भी इम्प्रेस रहती है। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, मैडम इम्प्रेस रहती है उनसे, सर इम्प्रेस रहते हैं जो ये सब बताते हैं आइज में। ठीक है,
ओके, तो हम लोगों ने जो सीखा एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने सीखा कि भैया साइन की वैल्यू 0 सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं होती, अब काफी जगहों पे होती है। तो पाई साइन हम सीधे एक्स कह रहे हैं 0 तब पाई होता है जब एक्स की वैल्यू n पाई होती है। n पाई एन मतलब क्या? पाई n पाई का मतलब है जहाँ पर n एक इंटीजर है, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब 0, 1 पाई, देन 2 पाई, 3 वन पाई, पाई 4। पे भी हो सकती है, 3 तो 4 आपकी पाई 5 साइन पाई। की वैल्यू 0 कब कब होगी? देखो 0 पे होगी एक तो, नेक्स्ट पाई पर होगी, ये देखो 2 पाई पर होगी, ये देखो 3 पाई पर होगी, ये देखो 4 पाई पर होगी, ये देखो 5 पाई पे होगी, ये देखो। तो इसका मतलब आपकी साइन की 0 जो है वो इधर ही चलती है, एक्स एक्सिस पर ही। सही बात है ना? यहाँ पर ही साइन जो होता है वो आपका 0 होता है, साइन एक्स 0 होता है। ठीक है, समझ में आया? ध्यान रहेगा। 0 हाँ भैया। पाई 2 पाई 3 पाई 4 5 पाई। हाँ ये हो रहा है। सही बात है ना? समझने की बात है ये तो, खाली हाँ लॉजिकली। हालांकि चाहूं तो मैं आपको फॉर्मूला बता के खत्म कर सकता था ये टॉपिक इतनी देर में ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले पे थोड़ी सी बात करो ज्यादा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 12th में इसका रोल है, ठीक है, थोड़ा कहीं यूज होती है ये सब बातें। अच्छा जी, अरे हमने तो साइन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, कॉस को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ये तो अति मचा रखी है हमने। कॉस के बारे में बात करेंगे अभी। कॉस का भी ऐसा कोई फॉर्मूला है? आइए बनाते हैं पहले। पहले तो ये देखते हैं कॉस 0 है कब कब क्या? होता है। ये रहा, ये रहा। n n पाई अपॉन 2 बनेगा। हाँ जी। अब अगर आप लोग देखो तो देखो, मैं 90 के अगर मल्टीपल्स चलाऊं, 90 के अगर मैं मल्टीपल्स चलाऊं तो एक तो 1 पे चलता है, एक जब 90 किससे मल्टीप्लाई होता है 3 पे चलता है, तो अगला वाला खुद बताओ कितने पे चलना चाहिए? 5 पे चलना चाहिए ना? जी। याद देखो, इसका अगला तो वाला ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स पे चल रहा है, समझने की बात है। और ऑड नंबर्स को आप लोग कैसे लिखते थे? आपकी मैडम ने भी बताया हुआ है, 2n+1 करके लिखते थे ना? हाँ भैया, अब भैया मैं इसका फॉर्मूला बताऊं हाँ जी, कॉस फॉर्मूला का। बता दीजिए अब तो। अब भैया कॉस का हो जाएगा 2n पाई 2n पाई नहीं, 2n+1 2n+1 पाई पाई अपॉन बाय 2। 2। पाई बाय 2 ही तो 90 को 2 रिप्रेजेंट करता है, और ये तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑड तो नंबर्स को। cos x 0 कब होगा? cos x 0 कब होगा? जब आपके n की वैल्यू n की x की वैल्यू क्या होगी? 2n+1 पाई बाय 2 होगी। 2 सच बताइए, और समझ में आ n रहा है कि मैं ऐसे ही इक्वल बोल टू रहा हूँ होल सब? नंबर। बढ़िया भैया आ एकदम। रहा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो ये समझ में आ कॉस रहा का है नहीं ना? आ कॉस का नहीं आया? चलो कॉस के ऊपर एक बार और बात करते हैं। रहा। नहीं। अच्छा, कॉस का ये चीज तो आपको समझ में आई ना कि कब कब 0 होता है कॉस? जैसे 90 हो गया, 270 हो हाँ गया। जी भैया। अगर हम स्केल को और आगे बढ़ाते ना तो यहाँ 450 पर भी हो रहा होता, अगर मैं बता दूं आपको तो पहले। ठीक है, और फिर ये आपके पास 1, -1, फिर 1, फिर -1 आता है यहाँ पर, और ये आपके पास 1, ये यहाँ पे 1 -1, देन आपका फिर 1 आता है। ठीक है, ओके। तो जो समझने की बात है वो यहाँ पर सिर्फ यही है कि कॉस की वैल्यू 0 कब कब हो रही है? कॉस की वैल्यू हो रही है 90 पर, 270 पर, 450 पर, इन पे तो हो रही है। सही है? हाँ भैया। जी तो भैया। 0 कब हो रही है? 90 पर, 270 पर, 450 पर, इन्हीं पे हो रही है वैल्यूज। अच्छा जी, तो मतलब cos x की वैल्यू 0 हो रही है जब मेरा x कितना है? 90 है, 270 है, या फिर 450 है, इन पे हो रही है। अच्छा, अगर मैं इनको थोड़ा सा और गौर करूं तो मैं इसको 1 × 90 लिख सकता हूँ, 270 को मैं 3 × 90 लिख सकता हूँ। देखो, मेरे को एक फॉर्मूला बनाना है, समझो भावे इस बात को। मुझे फॉर्मूला बनाना है, कोई फॉर्मूला बनाना है, तो मैं पैटर्न्स के ऊपर फोकस हमेशा करता हूँ कि भाई ये पैटर्न कैसा दे रहे हैं मुझे। अब 450 था तो मैंने इसको देखा तो ये 5 × 90 दे रहा है। अब अगर आप गौर करो तो ये जो आगे के नंबर जो लिखे हुए हैं ये ऑड नंबर्स है ना बाबू? कैसे नंबर्स हैं हाँ जी भैया। ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर। और देखो, आपकी मैडम ने बताया था, या आपने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इवन नंबर्स को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑड नंबर्स को हम लोग 2n+1 से रिप्रेजेंट करते +1 से करते हैं ना? हैं।
तो अगर मेरे को कोई फॉर्मूला जी। बनाना है x के लिए, तो मैं ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 जो कि 90 ही होता है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ जी, तो मैंने वही लिखा है, लिख सकते हैं। 2n+1, ये तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और पाई बाय 2 ये आपके 90 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे हमने क्या चीज पता लगाई? ठीक इससे हमने ये पता लगाया कि जी अब देखो जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि साइन x की वैल्यू 0 कब कब होती है? जब आपका x किसको बिलोंग करता है? n पाई को। सही है ना? n पाई। गलत तो नहीं लिखा भैया मैंने इसमें इसमें? n इसमें पाई n अपॉन क्या 2 है क्यों नहीं? बाबू? साइन x, साइन साइन पाई पे होती थी, 2 पाई पे होती थी, 3 पाई पे होती थी, 4 पाई पे होती थी, ऐसी तो होती थी 0। पाई ठीक है बाय 2 भैया। क्यों लिखेंगे? 90 क्यों लाएंगे? जब 180 का खेल चल रहा है तो कॉस में चल रहा है 90 का, तो कॉस में लगाएंगे 90। जब x की वैल्यू किसके इक्वल होती है बताओ? ऑड नंबर और n मल्टीप्लाई बाय में, प्लस में पाई बाय 2। मल्टीप्लाई में पाई बाय। और दोनों केसेस में n क्या है? n इज इंटीजर, इंटीजर। और यहाँ पर भी n क्या है? इंटीजर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कुछ डाइजेस्ट हुआ आपको? है रो भाई। फॉर्मूला याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका बहुत अच्छा खासा यूज़ है आने वाली एक्सरसाइजेज में भी और 12th क्लास में भी। अब आपको जो चीज़, अब आप इसको याद कैसे रखोगे, मतलब मेन दिमाग में कैसे रहेगी? दिमाग में रहेगी ऐसे, या कोई भी आपसे पता है कैसे पूछेगा इन चीज़ों को? आपसे ऐसे पूछेगा, अच्छा भैया हाँ एरन तुम बताओ साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? अब एरन ने अगर ये चीज़ पढ़ी ना होती तो वो तो ये बताता जी 0 पे होती है बस खाली। सही बात है ना? हाँ अब तो उसको देखो, आपने 0 से 90 तक का खेल पढ़ा था, तो आपने साइन 0 कब पढ़ा है? 0 पे पढ़ा है। लेकिन अब आ गई 11th क्लास, अब खुल गया। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था आपने, अब सेकंड में भी बनता है, थर्ड में भी बनता है, फोर्थ में भी बनता है, और फोर्थ में नहीं आगे और भी बनते रहते हैं, ये फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10 ऐसे क्वाड्रेंट चलते रहते हैं, मतलब एंगल्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है? तो अब अगर एरन से कोई पूछे कि हाँ एरन साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, तब एरन बताएगा कि n पाई पर होती है, जहां पर n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है। इसका मतलब है कि 0 पे होती है, पाई पे होती है, 2 पाई पे होती है, 3 पाई पर होती है, 5 पाई पे, इन सब पर 0 होती है। आप मेरे को बताओ आपको कितनी रेंज की वैल्यू चाहिए, कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? ठीक है? समझ में आ रहा घूम है? जाएगा दम में। हाँ नहीं, मतलब ये चीज आपसे ऐसे ही पूछी जाएगी और आपको ये चीज ऐसे ही पता होनी चाहिए कि साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? सर n पाई पे होती है, ऐसे बोलना है, n पाई पे होती है। वो बोलेगा n पाई, बोला हाँ सर n की वैल्यू कुछ भी रख लो, पॉइंट में मत रखो, बस इंटीजर रखो, कोई नंबर रखो। अच्छा अगर आपसे कोई, अगर मैं ही अगर आपसे पूछने लगूं कल को, हाँ भाई एरन साइन की वैल्यू -6 पाई पर कितनी होती है, तो सच बताओ क्या बताओगे? -6 हाँ नेगेटिव नहीं हो सकता n, हाँ इंटीजर तो 0 ही बोला होगा, मैंने। तब भी 0 ही होगा। नहीं आया समझ में? आ गया। भव्य क्लिक हुआ? नहीं आया अभी ये वाला। n क्या है? n क्या है? एक इंटीजर है, सही है? इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। पॉजिटिव नेचुरल नंबर। हाँ जी तो भाई। अगर मैं यहाँ पर -6 पाई लिख रहा हूँ तो ये पाई तो यहाँ हो गया, और n की वैल्यू क्या होगी? -6 होगी, तो -6 पे भी तो होता है। -6। साइन की वैल्यू -6 पाई पर कितना होती है? क्या भैया? n साइन की वैल्यू n की वैल्यू -6 पाई पर, साइन की वैल्यू -6 पाई पर कितना होती है? 0 होती है। माइनस में 0। आएगी भैया। माइनस में नहीं आएगी। माइनस का मतलब समझो, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है, माइनस का देखो मैंने आपको बताया था सबसे स्टार्टिंग में, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल। -6 पाई आ रहा है, इसका मतलब हाँ है कि जी। पीछे से घुमा है खेल, -2 पाई हुआ अभी है। हाँ भैया -4 पाई हुआ अभी है, -6 पाई हुआ अभी है।
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना अब, तो इसीलिए ये माइनस है। ये माइनस हाँ का जी मतलब भैया। ये नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव है, माइनस का मतलब है कि एंगल पीछे से चल रहा है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता तो तो पॉजिटिव हो पॉजिटिव जाता। बोलता वो। मतलब देखो इस चीज में देखो, मैं एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है भाई। -6 एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है बाबू। क्लॉक ऐसे चलती है 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो होता है, ऐसे चलता है तो नेगेटिव एंगल्स बनते हैं, और अगर ऐसे चलता है तो पॉजिटिव एंगल्स बनते हैं। पॉजिटिव एंगल। सबसे स्टार्टिंग में मैंने यही बातें बताई हैं आपको। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मेरे ख्याल से इसको क्लियर करते ही भावे को क्लियर हो जाएगा मामला। आइए देखते हैं एक चीज और डिटेल लेते हैं इस बात पर। बट ध्यान रखिएगा भव्य, अगर आपको समझ में आता है तो फिर भूलना नहीं है, ठीक है? हाँ जी भैया। ओके, आप मुझे एक बात बताओ, -90 और +90 में फर्क कहाँ है? अगर कोई मैं फर्क नहीं है भैया। या नहीं, फर्क है, क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ से एंगलों को भी कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ क्लॉकवाइज तक लेता दे रहे हैं हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो कहलाएगा +90। +9। और अगर और मैं नीचे इसी